हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके श्लोक संख्या 13 और 14 को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। इन श्लोकों में आप क्या पढ़ने वाले हो? श्लोक संख्या 13 से 20 में भगवान शुद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हमने श्लोक को कल भी पढ़ा था, थोड़ा सा चर्चा बची है, उसको हम आज करेंगे। श्लोक अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। बहुत सुंदर माता जी। महेश पंडिताश प्रभु जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। बहुत सुंदर। श्री भगवान बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कल भी हमने इस श्लोक को पढ़ा था, एक बार श्लोक को देखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूतों सभी जीवों के प्रति वो द्वेष से रहित है। मैत्र है और सबके प्रति मैत्र भाव, मैत्री का भाव है। आचार्य जन इसको समझाते हैं इस प्रकार से भी कि जो उससे श्रेष्ठ हैं उनके प्रति वो द्वेष से शून्य है, जो उसके समान वाले हैं उनके साथ वो मैत्री करता है, और जो उससे हीन है उन पर वो करुणा करता है। ठीक है। मैत्र करुणा एव च, उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो अर्थात अ, पुत्र और कलत्र आदि में जिसकी आसक्ति शून्य है, अब पुत्र पत्नी आदि में आसक्ति नहीं है। निरहंकार, यहाँ तक कि अपने देह में भी आसक्ति नहीं है, वो अपनी पहचान अपने देह से नहीं कर रहा है। मैं ये शरीर हूँ इस प्रकार से उसकी धारणा नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में वो सम रहता है और क्षमी है। क्षमी अर्थात यहाँ पर अर्थ दिया गया था क्षमी का कि वो क्षमावान है, और आचार्य भी बताते हैं क्षमी का एक अर्थ कि वो सहनशील है। संतुष्टः सततम योगी, ऐसा जो योगी है वो कैसा है? संतुष्ट रहता है, भगवान ने जैसे उसकी व्यवस्था की है उसमें वो संतुष्ट रहता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के तीन बहुत सरल उपाय हैं। पहला तो ये है कि हम जीवों पर दया करें। ठीक है। और जीवों पर दया का सबसे बड़ा सबसे बड़ी तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से जीवों पर दया की जाती है उनको कृष्ण के बारे में बता करके। अन्य प्रकार से भी जीवों में दया की जाती है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन कृष्ण भावना में तो अगर आप किसी को दे रहे हो तब आप उसको शाश्वत समय के लिए उसको लाभ प्रोवाइड कर रहे हो। तो कृष्ण भावना में देना सबसे बड़ी दया है जीवों के प्रति। दूसरा है इंद्रिय संयम करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना। और इंद्रियों को संयमित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, अब भगवान की कथा श्रवण में लगाना, भगवान की सेवा में इंद्रियों को इंगेज रखना।
और तीसरा तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, जैसे भगवान ने आपको रखा है, जैसी व्यवस्था आपके आपके लिए की है, उसमें संतुष्ट रहना। तो संतुष्ट है ऐसा जो व्यक्ति वो संतुष्ट है। सततम योगी, तो सततम अर्थात निरंतर, योगी अर्थात वो भक्ति में निरत है, ऐसा वो भक्ति योगी है। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, यत आत्मा का अर्थ लिया गया है कि वो आत्म संयमी है, उसका स्वभाव भली भांति वश में किया हुआ है। मतलब कुछ भी उसकी इंद्रियां संयमित है, अपने ऊपर उसका संयम है। ठीक है। दृढ़ निश्चय है, और क्योंकि वो आत्म संयमी है, अपनी इंद्रियों पर उसका संयम है, इसलिए वो दृढ़ निश्चयी है। दृढ़ निश्चय का अर्थ बताया था आचार्य ने कि वो दृढ़ निश्चय होकर के भगवान की अनन्य भक्ति योग करता है। मई अर्पित मनोबुद्धि, और उसकी जो मन और बुद्धि है वो भगवान में ही अर्पित है। यो मत भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान भी बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं इन श्लोकों में। तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, हम अब जब आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्या? प्रेम, प्रीति पूर्वक करना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। तो जो भी सेवा आपने ली है उसको प्रीति पूर्वक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नाथ जो है भगवान आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। इन श्लोकों में यही तो कह रहे हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। भगवान भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। आइए हम तात्पर्य में चलते हैं। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? वह सहिष्णु होता है। ये लास्ट बात हमने कल पढ़ी थी। वह अपने को, ये, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने लास्ट बात पढ़ी थी, वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रखता है। देखिए, जितनी मात्रा में व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, शरीर से अपनी पहचान करता है, उसको उतना ही अधिक शोक, भय और मोह का अनुभव होता है। आत्मा, जब जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ रहा है तब उसको कोई शोक भय मोह नहीं होता, क्योंकि आत्मा के रूप में हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। जब शरीर का जन्म भी होता है तो व्यक्ति खाली हाथ आता है, तो किसी की से भी आसक्ति नहीं है। लेकिन जब अपनी पहचान शरीर से करता है तब उसको भय भी होता है, क्योंकि शरीर नष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कैसे पहुंचता है कि वो अपनी पहचान शरीर से ना करे? ऐसा कब होता है? जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या के कारण ही अविद्या के कारण ही व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है। अविद्या नष्ट होती है तो इस प्रकार से देहात्मक बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। ऐसा कैसे होगा? भक्ति करने से। तो भक्ति करते रहेंगे, हम नाम जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इससे इंद्रियां शुद्ध होती हैं और अविद्या नष्ट होती जाती है। ठीक है। तो भक्ति करते रहेंगे तो भी हम में ये गुण आने लगेंगे। अब आगे के गुण को पढ़ेंगे। वह सहिष्णु होता है अर्थात सहनशील है, और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। स्पष्ट है, भगवान ने जैसी व्यवस्था की है उसमें वो संतुष्ट है। ये ऐसा नहीं करता भक्त कि हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय मुझे बड़ी कार चाहिए, हाय बहुत बड़ा बंगला नहीं मिला, इस प्रकार से हाय हाय नहीं करता। एक भक्त बुद्धिमान होता है, वो समझ रहा है कि मनुष्य जीवन तो बहुत छोटा जीवन है, इसमें मैं क्या सुख भोग कर सकता हूँ। वो तैयारी कर रहा है एक शाश्वत जीवन की। ठीक है। शाश्वत जीवन अर्थात हम इस भौतिक देह से छूट करके सुंदर भगवान के पार्षद तत्व देह को प्राप्त करेंगे, भगवान की दिव्य सेवा करेंगे। तो उसके लिए वो बहुत उत्साही रहता है। और भक्ति का जीवन कैसा है? एक स्टूडेंट लाइफ जैसा। जैसे विद्यार्थी जीवन कैसा होता है? बच्चा जो होता है बहुत कम सुविधाओं को ग्रहण करते हुए अधिकतर समय वो पढ़ाई में लगाता है ना? कम संसाधन भी हो तो भी वो उसमें रह लेता है और पढ़ाई करता है अच्छे से। वैसे ही भक्ति का जो जीवन है इसी प्रकार से है। व्यक्ति कम से कम जितने में उसका शरीर निर्वाह हो जाए, व्यवस्था हो जाए, उतना स्वीकार करता है। बाकी सब जो है वो बाकी सारा समय वो भक्ति को देना चाहता है। ठीक है। इसलिए जैसे व्यवस्था भगवान ने की है उसमें वो संतुष्ट रहता है।
लोग अक्सर बहुत बड़ा घर की इच्छा करते हैं, बहुत बड़ा घर बना भी लेते हैं, उसके बाद उस पूरे घर की नौकरानी बने रहते हैं, मतलब उसकी सफाई में, उसकी मेंटेनेंस में बहुत सारा समय जाता है, और इस प्रकार से वो सब समय वो भजन को नहीं दे पाते हैं। आगे चलेंगे। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। मतलब ऐसी उसके हृदय में इच्छाएं नहीं आती हैं, वो भक्ति करके ही सुखी है। इसको आप समझिए। अगर आपको रोज हरि कथा श्रवण करने को मिल रहा है, भगवान का नाम जप करने को मिल रहा है, और प्रसाद मिल रहा है, तब आप संतुष्ट हो जाए, सुखी हो जाए। यही इसी के द्वारा व्यक्ति सुखी होता है, और किसी के द्वारा व्यक्ति संतुष्ट सुखी नहीं हो सकता इस जगत में। ठीक है। व्यक्ति सोचते कि मैं खूब धन कमाऊं तो सुखी होऊंगा, तो अब देख लीजिए जो लोग बहुत धनी हैं क्या वो सुखी हैं? इस जगत में केवल जो भगवान के भक्त हैं वही सुख का असली मार्ग जानते हैं, और वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो कथा श्रवण मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए भक्त को, इतने में वो प्रसन्न है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। बहुत सुंदर। गुरु के आदेश पर अटल रहना, जैसे प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा क्या है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। पहली आज्ञा क्या है प्रभुपाद जी की? हम अपनी माला पर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इस प्रकार से गुरु की जो आज्ञा है उस पर वो दृढ़ रहता है, अटल रहता है, और उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। दृढ़ संकल्प ही है तो इंद्रियां भी वश में रहती हैं, तो अतः वह दृढ़ निश्चयी होता है। देखिए, जो भक्त सुबह 16 माला कर लेते हैं, ठीक है, जब जिनका 16 माला हो जाता है, तो आप भी तो आप अपने आप में देख रहे हैं कि दृढ़ निश्चय आने लगा है, कि आपने जो संकल्प लिया था कि मैं इतनी माला करूंगी उसको पूरा किया। या एकादशी के दिन शाली माता जी बहुत ज्यादा अच्छी साधना करती हैं, तो इस आप उस दिन आप संकल्प लेते हो ना, मैं इतनी माला करूंगी, और उसको पूरा करते हो। तो इस प्रकार से जो है ये दृढ़ निश्चय का गुण ये आता है भक्तों में। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। देखिए, हम ऐसी जगत में रहते हैं जहाँ पर भौतिकतावादी लोग भी आसपास हैं, उनके बीच में रहना पड़ता है। ऐसे लोगों की बातों से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, भक्ति में हमारी वास्तविक कमाई क्या है? हमारी शुद्ध चेतना। तो जैसे जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है, और जब व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो रही है उसको उच्चतर बातें समझ आती हैं। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति जिसकी चेतना अभी अशुद्ध है, वो सिंपल से सिंपल बात को भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऐसे लोगों से मतलब केवल प्रसाद खाने वाली जो बात है उसको भी वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिसमें भगवान ने कहा, क्या कहा था? यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मिकारणात्। जो भगवान जो भगवान के भक्त हैं वे यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही ग्रहण करते हैं, अर्थात भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो तो केवल पाप खाते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हो। लेकिन ये सिंपल सी बात भी एक भौतिकतावादी व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि उसकी चेतना अभी शुद्ध नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों की बातों से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, अपनी भक्ति में लगा रहता है। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। इस प्रकार से उसको अनुभव होने लगता है, और फिर वो भगवान की सेवा सेवा ही करता है, और कोई भी उसको इस प्रकार से विचलित नहीं कर सकता। ठीक है। भक्त ऐसा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी भी आकर ये कहने लगे कि तुम भक्ति छोड़ दो, ब्रह्म की उपासना करो, तो वो ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं सुनेगा। इस प्रकार से उसका दृढ़ संकल्प होता है। मतलब भक्ति ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। इस प्रकार के गुण हैं तो क्या फल है? इस प्रकार से कि गुणों के फलस्वरूप वो मन और बुद्धि को पूरी तरीके से भगवान में स्थिर करने में समर्थ होता है।
भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। तो क्या करते जाना है हमको? भक्ति के जो विधि विधान बताए गए हैं उनका पालन करना है, ताकि इस प्रकार के गुण हमारे भीतर इनका आविर्भाव हो। और ऐसे गुण जो हैं ये भगवान को भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। बहुत सुंदर बात रूपा जी एंड कर रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना में लगा है, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहा है, तो भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे, ये मेरी ओर आने का प्रयास कर रहा है, और आगे से सहायता करते हैं। तो भगवान बहुत ध्यान रखते हैं, व्यक्तिगत रूप से हर एक भक्त का ध्यान रखते हैं वो। जितने भी बच्चे क्लास में, आप समझ रहे हो, एक एक व्यक्ति का भगवान व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। आप इसको स्वयं महसूस कर पाएंगे अपनी भक्ति की यात्रा में। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। अब हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका से कुछ अंश लिया गया है, उसको हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वो यहाँ पर इन शब्दों के बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं हमको एक एक करके, तो चलिए हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात एक भक्त किसी भी जीव के प्रति द्वेष से रहित होता है, यद्यपि वे उसके प्रति द्रोह करते हैं, यह समझते हुए कि यह उसके अपने प्रारब्ध कर्मानुसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। तो किसी भी जीव से व्यक्ति द्वेष नहीं करता है, उस व्यक्ति के प्रति भी द्वेष नहीं कर रहा है भक्त जो उसे द्रोह करे। मतलब बाकी से तो द्वेष नहीं कर रहा, लेकिन जो उसे झगड़ा कर रहा है उस व्यक्ति से भी द्रोह नहीं करता है ऐसा भक्त। क्यों? यह समझते हुए कि यह उसके अपने प्रारब्ध कर्मानुसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित हो। वो समझ रहा है कि मेरे ही प्रारब्ध कर्म हैं जो कि मुझे प्राप्त हो रहे हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। इसीलिए वो उस अपने शत्रु से भी शत्रु को भी शत्रु नहीं समझता है, उसे द्वेष नहीं करता है। एक भक्त किसी का अनिष्ट नहीं चाहता है, अपने शत्रु का भी अनिष्ट नहीं चाहता है। ठीक है। और वो यही इच्छा करता है कि सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, सब सुखी हो जाएं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति वास्तविकता में सुखी हो सकता है। मैत्र अर्थात वह उनसे स्निग्ध व्यवहार करता है, यह जानते हुए कि वे भी भगवान के अधिष्ठान है। यहाँ पर आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि ऐसा जो भक्त है वो देख रहा है कि सभी जीव जो हैं भगवान के अधिष्ठान है, अर्थात सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं। इसीलिए सबके साथ वो प्रीति पूर्वक व्यवहार कर रहा है। ठीक है। अभी अगर हम इस अधिकार पर नहीं हैं, कम से कम मध्यम अधिकार पर रहने का अभ्यास करना चाहिए। उत्तम अधिकारी जो होता है वो सबके प्रति स्नेह स्नेह की भावना होती है, लेकिन मध्यम अधिकार पे हमें बोला जाता है कि जो आपसे श्रेष्ठ है उनके प्रति द्वेष नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। जो आपके समान के भक्त हैं उनके साथ मैत्री करना है। जो आपसे कुछ हीन है, बालिश है, उन पर दया करनी है, करुणा करनी है। और जो आपके द्वेषी हैं, अर्थात जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं आपसे, आपको उद्वेग देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी, उनको इग्नोर करना है। उनके साथ लड़ाई झगड़ा द्वेष नहीं करना, उनको इग्नोर करना है, उपेक्षा। ये मध्यम अधिकार की बातें हैं, इसका पालन करने का हमको अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य बात जो है वो मैं उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं कि वो सबके साथ स्निग्ध व्यवहार करता है। स्निग्ध अर्थात समझ रहे हो? स्निग्ध का अर्थ घी से आता है, चिकना, मतलब स्नेह पूर्वक व्यवहार कर रहा है हर किसी के साथ, क्योंकि वो समझता है कि इसके हृदय में भी भगवान है। ऐसी बुद्धि उसमें आ गई है। हम अभ्यास कर सकते हैं, भले अभी हम उस स्तर पर नहीं हैं। करुण वह उन पर करुणा करता है जो दुख में है, और उनके लिए उसे खेद होता है। खेद मतलब दुख होता है, क्योंकि वह सोचता है कि किसी को भी किसी भी कारण से दुख भोगना ना पड़े। इस प्रकार से ऐसा भक्त करुण करुण होता है, उसका हृदय करुणा से भरा होता है। वो नहीं चाहता किसी को भी यहाँ पर दुख भोगने को मिले। एक भक्त जान रहा है कि जन्म मृत्यु के संसार में फंसे हुए हैं सब लोग,
और सबको त्रिविध ताप जो है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, वो तपा रहे हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत में जो भौतिकतावादी लोग हैं, बाहर से प्लास्टिक स्माइल लगा के अच्छी अच्छी लाइटिंग्स में फोटो खिंचा के ये दर्शाना चाहते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हृदय में इतने सारे कलह, रिश्तों में इतने सारे कलह, और उसके कारण वो परेशान रहते हैं। लेकिन बाहर फोटो में दिखाएंगे कि हम तो बहुत खुश हैं। ये इसको कहते हैं प्लास्टिक स्माइल। ठीक है। तो भक्त जान रहा है कि सभी जो भक्त हैं, वो जान रहे हैं कि सभी जीव कष्ट में है इस संसार में, इसीलिए वो उनका दुख देखकर भी उसको दुखी होता है, और ये चाहता है कि किसी को भी इस जगत में दुख भोगने को ना मिले, और सबको भक्ति देने का प्रयास करता है यथासंभव। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है क्या? अंत में देखेंगे, अभी मैं चैट खोल नहीं पा रही हूँ। निर्ममो अर्थात वह देह आदि के प्रति ममता से शून्य होता है, क्योंकि वह यह जानता है कि यह सब प्रकृति के विकार हैं और ये सब उसके नहीं हैं। हाँ, शरीर के प्रति ममता शून्य है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, मान लो कोई मर गया, तो जो रो रहा है उस व्यक्ति के लिए, जिसको वो अपना समझ रहा था, वो शरीर तो वहीं पर है। वो तो जिसको अपना कह रहा था उस शरीर को, वो शरीर तो वहीं पर है, तो फिर रो क्यों रहा है? जो चले गया है वो तो कभी मरता नहीं ना, तो जो मरता ही नहीं है उसके लिए शोक क्यों करना? शरीर तो छूटेगा, शरीर तो नष्ट होगा, ये तो अवश्यम भावी है। व्यक्ति इस प्रकार से समझ रहा है, शरीर के प्रति ममता शून्य रहता है, जानता है कि ये सब प्रकृति के विकार हैं, शरीर भी मिट्टी का ही विकार है, इस प्रकार से समझ रहा है कि मेरे नहीं है। निर्ममो, ऐसा कैसे होता है? व्यक्ति भक्ति करते करते देहात्मक बुद्धि से जब वो मुक्त हो जाता है, तब वो इस स्तर पर पहुंचता है। तो सभी ये गुण कैसे आएंगे हम में? भक्ति करते करते आएंगे। निरहंकार अर्थात वह यह नहीं सोचता कि यह कोई भी भौतिक वस्तु वह है, अपने आप को देह नहीं मानता है, देहात्मक बुद्धि से मुक्त है। सम दुख सुख क्षमी, सुख में वह हर्षित और दुख में उद्वेग के द्वारा व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। तो चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उन दोनों में ही सम है, और ऐसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होता है। तो दुख को भी सहन कर रहा है और सुख जो आ रहा है उसको भी सहन कर रहा है, दोनों को सहन करने में सक्षम है। संतुष्ट अर्थात संतुष्ट सततम, वह लाभ अलाभ में प्रसन्नचित रहता है, चाहे उसका लाभ हो चाहे उसकी हानि हो, दोनों ही अवस्था में वो प्रसन्नचित है। ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप को देह नहीं समझ रहा है। देहात्मक बुद्धि से जब व्यक्ति ग्रस्त होता है, तब उसको इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। और फर्क ना पड़े उसके लिए क्या आवश्यक है? कि व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो। इसीलिए नियमित रूप से कथा श्रवण की बहुत आवश्यकता है। अगर चेतना दूषित होगी, इस जगत की छोटी छोटी चीजों से हम प्रभावित होने लग जाएंगे। मेरा ये अनुभव है, जब मैं अस्पताल में थी, तब 1 महीने प्रसाद का ठीक से व्यवस्था नहीं था, बाहर का ही खाना भगवान को भोग लगा करके वो ही पवाया जा रहा था, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी कि हम खुद से बना पाए। तो उस प्रसाद से ही मैं अनुभव कर रही थी कि अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि अन्न का प्रभाव तुरंत चेतना पर पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि 1 महीने तक मुझे याद ही नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना होता है। इसी जीवन में ऐसी घटना घटी, क्लास का तो मुझे याद ही नहीं था। जो भी है, अब भगवान ने सब संभाल लिया। ठीक है। तो कहाँ पर थे हम? कि वह लाभ अलाभ में प्रसन्न चित्त रहता है, और ऐसा कब होता है? अगेन, जब वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे से भजन करें, हमारी चेतना शुद्ध हो, आहार का विशेष ध्यान रखें, और नियमित रूप से भगवान की कथा श्रवण करें, और जप तो करना ही है। योगी अर्थात गुरु के द्वारा उपदिष्ट उपाय में वह निष्ठ रहता है। तो गुरु ने जिस प्रकार आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा पालन करने में वो दृढ़ निश्चयी रहता है। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, केवल प्रसाद खाना, भक्तों की संगति करना, जप करना, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना, इस प्रकार से गुरु की आज्ञा वैसे उनका पालन करना। यह आत्मा अर्थात इंद्रिय वर्ग को वो जीता हुआ है। इंद्रियों को जीता हुआ अर्थात इंद्रियों को वो सचेत होकर के भगवान की सेवा में लगा रहा है। अगर नहीं लगाएगा मानो, तो क्या होगा? इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति की ओर भागेंगी, और उतना समय जो है वो भक्ति से चोरी हो गया। इसलिए एक भक्त बहुत बुद्धिमान होता है, अपने समय को, एक एक क्षण को वो संभाल करके खर्च करता है, अर्थात भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। उसका गुण होता है अव्यर्थ कालत्वम, वो समय नष्ट नहीं करता। दृढ़ निश्चय अर्थात वह सदा यह चिंतन करता रहता है कि वह भगवान हरि का दास है। इस कारण से
कुतार्किक उसको अभिभूत नहीं कर पाते। तो जो कुतार्किक हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, न्यायवादी लोग हैं, तर्क कुतर्क प्रस्तुत करते हैं सामने वाले की श्रद्धा को नष्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है, वो सदा अपने हृदय में चिंतन कर रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को प्रसन्न करना है। उसी प्रकार से वो अपने सब कार्य को कर रहा है। यद्यपि हो सकता है कुछ दो चार लोग भी उनको बोले, क्या वही तुम रोज हरे कृष्णा करते हो, उससे कुछ होता है? वही तुम शब्दों को बोल रहे हो, वही बार बार रिपीट कर रहे हो, या फिर से वो क्लास में जा रहे हो तो रोज सेम बात पे बोलते हैं। ऐसी 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 बातें सुन करके भी ऐसा भक्त जो प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है। यहाँ तक कि दूसरों की बात नहीं, हमारा मन ही हमको कितनी बार परेशान करता है कि अ, आज नहीं जाते क्लास में, आज क्लास नहीं करेंगे, या आज मैं क्लास नहीं सुनूंगी, इस प्रकार से कुछ और प्लान बना लेते हैं। बट ये सब अच्छा नहीं है। ऐसा भक्त दृढ़ निश्चयी होता है और ऐसी बातों से प्रभावित नहीं होता। या कभी कभी ऐसा होता है कि अरे रोज ही सेम क्लास बोली जाती है, क्लास में वही भक्ति करो, वही भक्ति करो। लेकिन बातें सेम सेम बोली जाती हैं क्योंकि यही करना है हमको मनुष्य जीवन में। इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान ने क्या कहा? जैसे मनुष्य देह प्राप्त हो वैसे मेरा भजन करो, यही आज्ञा है। ठीक है, बार बार सुनने से हमको बात समझ आती है। तो ऐसी जो बातें होती हैं भौतिकतावादी लोगों की या अपने मन की, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, वह अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है और उसके यह गुण मेरी उसके प्रति प्रीति को प्रेरित करने वाले हैं। बहुत सुंदर है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जिसमें गुण है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है, और उसके जो ये गुण हैं, ये भगवान की प्रीति को प्रेरित करते हैं, अर्थात भगवान के प्रेम को आकर्षित करते हैं। तो भगवान भी इन गुणों से जो है खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, तो थोड़ा सा इसके साथ ही टीका यहाँ पर पूरी होती है। हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि अगर आप अच्छे से जप कर रहे हो तो क्या होगा? चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है। आप कैसे भी जप कर रहे हो तो भी आपका चित्त का शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन जब आप अटेंटिवली चैंट कर रहे हो तो तेजी से चित्त का शुद्धिकरण होता है। उससे क्या होता है? कृष्ण प्रेम जागृत होता है। और जब आपका प्रेम जागृत हो रहा है भगवान के प्रति, तब आप भगवान की कथा श्रवण की इच्छा से युक्त हो जाते हो। जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनना चाहते हैं, है ना? तो आपकी स्वतः ही हृदय में ये इच्छा आने लगी होगी कि मैं भगवान की कथा सुनूं, उनके बारे में सुनूं। ठीक है, कल भी मैं इसको बोल रही थी। तो आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर एक बहुत सुंदर सुझाव दिया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं कि नियमित रूप से भगवत गीता और भागवत का श्रवण करना चाहिए, है ना? भगवत गीता तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, भागवत का भी आप श्रवण कीजिए। बहुत बहुत मधुर ग्रंथ है भागवत, बहुत मीठा, और इसमें सब कुछ है, सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, और बहुत मीठा ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी कथाएं भी हैं, कथाओं के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी हैं। तो एक बहुत सुंदर सुझाव ये है कि प्ले स्टोर पर एक ऐप है। आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोल कर उसमें RG, मैंने इस ऐप को शेयर तो किया ग्रुप में शेयर किया हुआ है। एक ऐप है, फ्री है ये ऐप। इसमें परम पूज्य श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं। भागवतम पर हैं, भगवान की बाल लीलाओं पर हैं, दशम स्कंद की इनकी लीलाओं पर हैं। और भी जो लीला सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल दशम स्कंद की लीला को पढ़ें, मतलब सारी भगवान की लीला उसको सुनिए। दशम स्कंद की तो विशेष है, भगवान की बाल लीला आदि बहुत सुंदर, तो आप उसको सुन सकते हो। मैंने तो क्या कर लिया है, जो मेरे ईयर ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स हैं, सुबह उसको लगा लेती हूँ कथा में, और फिर जो घर का जो जो काम करना होता है वो आराम से उसको करते करते आराम, जो मतलब जी भी आप ये कह रहे हो ना, तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता, और आप जो है काम करते करते भी आराम से सुन सकते हो। ट्रेन का मतलब जी आप भी ऐसे करते हो ना, दिस इज नाइस। तो आपसे ये बहुत, इसका इसका अवसर का लाभ उठाइए आप। ये राधा गोविंद महाराज की जो कथाएं होती है बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक इस प्रकार से किया जा सकता है। तो श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है। बात यह है कि ये गुण कब आएंगे? हमें भक्ति करते करते, तो भक्ति करते रहना है। इसको एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् अकिंचना
सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा। जो भगवान की अकिंचन भक्ति कर रहा है, अर्थात अहेतु की भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, सर्वे गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें सारे दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अच्छा कुछ प्रश्न थे, उसको देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं मेरी सेवा भगवान स्वीकार करते भी होंगे या नहीं। ऐसा लगता है मेरा मन तो अभी शुद्ध नहीं हुआ है। सेवा करते करते कभी कभी गलती होती है तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं या नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। मतलब जो मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है प्रीति पूर्वक, ठीक है, और प्रियतात्मना भी उसमें है कि स्वच्छ स्वच्छ शरीर से, ठीक है, तो वो मैं आस्वादन करता हूँ। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ। तब इसमें फिर और चीज़ों का मत है ही नहीं। आप समझ लो, भगवान ने कह दिया ना कि मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। और बात आती है कि मेरा मन तो अभी शुद्ध नहीं हुआ है। देखिए माता जी, जिसका मन पूरी तरह से अशुद्ध है, 100% अशुद्ध मन, वो भगवान के बारे में 1% भी सुनना नहीं चाहता। समझ रहे, जिसका पूरी तरह से अशुद्ध मन है। और जिसका पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, 100% शुद्ध, वो एक क्षण भी भगवान को भूलना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसका मतलब यद्यपि हम 100% प्योर में तो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी हमको सोना पड़ता है ना, 6 घंटे में भगवान को भूल जाते हैं। शुद्ध भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को हर 24 घंटे भगवान का वो रहता है, ठीक है। अभी हम वहाँ पे नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम जीरो पर हो, मतलब समझ रहे हो, कि बिल्कुल ही भगवान में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब कुछ तो शुद्धिकरण हुआ है। जितना जितना आपका मन भगवान की ओर धावित हो रहा है, आप कथा श्रवण करो, भगवान की सेवा करो, जितना समय दे रहे हो, उतना मन आपका अपना आपका मन पवित्र हो चुका है। तो आप पॉजिटिव साइड देखिए। और शुद्धिकरण का प्रोसेस तो है ही, हम सबका ही वही है। हम सभी 100% प्योर मन में तो नहीं पहुंचे हैं, सब साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते एक दिन भगवान ने चाहे उनकी कृपा होगी तो वहां भी पहुंच जाएंगे। और फिर कह रहे हो आप सेवा करते करते कभी गलती भी होती है। हाँ, गलती, हाँ, देखो, मुझे भी इसका बहुत भय था, भगवान की सेवा करके अपराध हो जाएगा, बहुत भय था इस बात का। फिर जब मेरे शिक्षा गुरु जी ने भक्ति रसामृत सिंधु वो पढ़ा रहे हैं, तो उससे मुझे ना बहुत आनंद आया। उसमें लिखा गया है कि देखो, हम जब भक्ति कर रहा है व्यक्ति, तो उससे अपराध तो होते ही हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है, अपराध वो करता ही रहता है। क्या करना चाहिए, कुछ अपराध हो जाए तो अगली बार उसे नहीं करने का अभ्यास करना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। आज हो गया, उसको पता चल रहा है कि मुझसे गलती होगी, अगली बार उसको नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ये। और भगवान भी, और एक बहुत रसिक भक्त हैं वृंदावन में, परम पूज्य प्रेमदास शास्त्री महाराज, बहुत बहुत मीठी कथा कहते हैं, ऐसा लगता है कि अमृत बह रहा है उनके मुख से। रसिक भक्त है, परमहंस है उनके मुख से मैंने एक बात सुनी थी कि जीवात्मा बहुत भुलक्कड़ है, उस पर जितना भी उपकार करो वो भूल जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी भुलक्कड़ हैं। भगवान भुलक्कड़ है, तो बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा किए हुए अपराधों को भूल जाते हैं। तो ये भगवान का सुंदर गुण है कि वो हमारे द्वारा जो अपराध होते हैं उसको भूल जाते हैं। और इसको एक सुंदर से श्लोक में श्रीमद् भागवत में भी ये भी कहा गया है कि भगवान अपने भृत्य के, अपने सेवक के बड़े बड़े अपराधों को कुछ नहीं देखते, और उसके द्वारा की गई छोटी सी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे शील स्वभाव के हैं हमारे भगवान। तो उनकी सेवा कर रहे हो आप, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अब जितना करो उसको अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। और हो रहे हैं सेवा अपराध हो रहे हैं तो अगली बार नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान तो गीता में डंके की चोट पे कह तो रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। भगवान तो तुले रहते हैं, भगवान की तो इच्छा है कि हम इस शरीर को, भौतिक शरीर से छूटकर उनके धाम में प्रवेश करें। वो तो आगे से तैयार रहते हैं इस चीज़ के लिए। आपको उदाहरण देना चाहूंगी मैं, एक चूहिया का, कार्तिक मास की महिमा में आता है एक चूहिया का, जो भगवान को जो अर्पित दीप होते हैं मंदिर में, उसमें जो घी बच जाता था वो घी खाया करती थी। एक दिन एक दीप जल रहा था, तो चूहिया आई और वो उसको खाने की कोशिश करती है, तो उसकी मूंछ में आग लग जाती है। इतने में वो उछलती है तो वो दिया जो है थोड़ा प्रज्वलित हो जाता है। और भगवान ये समझ लेते हैं कि इसने मुझको दीप दान किया। उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, वो घी खाने आई है, लेकिन इतने में भगवान ये समझ रहे हैं कि इसने मेरे को दीप अर्पित किया। और फिर अगले जन्म में वो एक राजकुमारी बनती है जिसको भगवान को दीप दान करना बहुत अच्छा लगता था। आप समझे, तो भगवान तो
चाहते हैं कि किसी बहाने से मैं इनको लाभ दूं, पुण्य प्रदान करूं। ठीक है। क्या नाम कीर्तन स्नान के समय कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आज मैं यही सोच रही थी कि मुझे ये क्लास में बोलना चाहिए, आप अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। तो देखिए, कलयुग में बोला गया है, भविष्यवाणी हुई है कि लोग जल से स्नान करेंगे और सोचेंगे कि हमारा स्नान हो गया। लेकिन केवल जल से स्नान करना पर्याप्त नहीं होता है। मंत्र से स्नान से व्यक्ति अधिक मंत्र के स्नान से पवित्र होता है व्यक्ति। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते स्नान करना चाहिए। ठीक है। नाम तो हमको हर वक्त लेना चाहिए। आप समझ रहे हो, आप हर वक्त लेना चाहिए। जितना आपसे हो सके, जितना आपको स्मरण रहे। हम भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को। पर आप खाते खाते भी भगवान का नाम ले सकते हो, सोते सोते भी भगवान का नाम ले सकते हो, स्नान करते वक्त तो लेना ही चाहिए। तभी हम पवित्र बनते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम